सभी को राधे राधे और सभी को जय माँ पीताम्बरा। सभी का स्वागत भी, वेलकम भी और अभिनंदन भी। तो आज हम आप लोगों के साथ जुड़े हैं और आज हम बात करेंगे, जैसे कि हमारी जन्म कुंडली होती है ना, वो हमारे व्यक्तित्व, हमारे भविष्य, हमारे पास्ट सबके बारे में बताती है। वैसे ही जिस डेट को हम पैदा होते हैं वो डेट भी हमारे व्यक्तित्व को बताती है, हमारे जीवन में होने वाले बड़े बड़े इवेंट्स के बारे में बताती है कि ये होने के चांसेस इस नंबर वाले जातकों के साथ बनते हैं। अब कुंडली हर किसी की अपनी होती है और जुड़वा बच्चों में भी हम लोग D9 बर्थ चार्ट में छोटे बच्चे का देखते हैं। मतलब जो मेन जो बर्थ टाइम आप बताते हो वो फर्स्ट बेबी का होता है। सेकेंड बेबी के लिए हम D9 बर्थ चार्ट पे जाते हैं। हम लोग मिनट्स और सेकेंड में काउंट नहीं करते वहाँ पर। और बर्थ चार्ट हर सेकेंड बच्चा हो रहा है, हर सेकेंड में नक्षत्र गणना, उनके स्थान परिस्थिति, स्थान क्या है, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, लॉटिट्यूड, सबको मिला करके एक बर्थ चार्ट तैयार होता है जो सबका अलग अलग होता है। जुड़वा बच्चों का भी अलग होता है। इसीलिए आप लोगों को जन्म कुंडली का वो कर पाना ऑनलाइन बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबकी कुंडलियां अलग है। इसलिए आप लोगों के साथ आप जुड़ी हूँ कि हमारा डेट ऑफ बर्थ हमें क्या इवेंट्स बड़े बड़े दिखा रहा है कि हम लोग कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आप 1 तारीख को, 2 तारीख को या 1 से लेकर 31 तक किसी भी डेट को पैदा हुए तो आपका व्यक्तित्व कैसा रहने वाला है और आपके जीवन में क्या क्या बड़े बड़े इवेंट्स होने के चांसेस बनते हैं, आज इस बारे में हम लोग बात करेंगे। अगेन सभी को राधे राधे, सभी को जय माँ पीताम्बरा। सभी जल्दी से जुड़ जाएं ताकि हम अपने टॉपिक को दोबारा से स्टार्ट कर सकें। अब हम डेट्स पे बात कर रहे हैं, तो अगर हम 1 नंबर वालों को देखते हैं जो सन रूलिंग प्लैनेट है। अब 1 नंबर वालों के साथ क्या है, एक टोटल किसी भी महीने के 1 तारीख को पैदा हुआ है। ऑफ कोर्स मंथ का जो महीना है, जो मंथ है, वो भी हमारे जीवन पर बहुत इम्पैक्ट डालेगा, लेकिन डेट हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है क्योंकि वो हमारी पर्टिकुलर होती है। फिर ईयर, इन दोनों को प्लस करने पर हमें एक मूलांक भाग्यांक प्राप्त होता है। उसके अकॉर्डिंग भी हमारे भविष्य की चीजें जानी जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हमारे जीवन में क्या क्या होगा ये जाना जा सकता है। लेकिन सबसे पहले हम 1 नंबर पर बात करेंगे। तो किसी भी महीने की 1 तारीख, किसी भी महीने की 10 तारीख, क्योंकि अगर आप 10 को भी देखते हैं तो टोटल नंबर 1 आता है। किसी भी महीने की 19 तारीख, क्योंकि इसको भी अगर हम देखेंगे तो टोटल नंबर 1 ही आएगा। और किसी भी महीने की 28 तारीख, 2 और 8 को भी अगर हम टोटल करते हैं तो 1 नंबर ही आता है। तो आप किसी भी महीने की 1 को, 10 को, 19 को या अगर 28 को बॉर्न हुए। अब यहाँ पे बहुत से न्यूमरोलॉजिस्ट आपको बताते हैं कि 1 नंबर वाले ऐसे होते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे चेंजेस क्या देखने को मिल रहे हैं आपको। सपोज दैट यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा है, तो 1 नंबर किसका है, सन का नंबर है, ठीक है, सन का नंबर है। अच्छा, यहाँ पे 10 आया, तो 10 किसका आया, 10 पे भी 1 और 0 है। 0 की वैल्यू आगे लगने पे होती है, बट 0 किसी लॉर्ड से नहीं जोड़ा गया, ये इन्फिनाइट से जोड़ा गया है, ठीक है। तो जब 1 0 लिखा है तो उसका भी जो हो गए वो लॉर्ड सन हो गए। अब हम 19 को देखते हैं,
तो 1 के लॉर्ड तो सन है और 9 नंबर के लॉर्ड मार्स है, यानी मंगल। ठीक है, तो ये कितना अच्छा योग बना। देखिए यहाँ पे राजा भी है और यहाँ पे सेनापति भी है। 19 नंबर भी टोटल नंबर 1 होने की वजह से सन रूलिंग है, बट 19 नंबर और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सूर्य और मंगल दोनों की ही, मंगल में क्या है, हिम्मत, करेज बहुत सारा है, आत्मविश्वास उसका बहुत स्ट्रांग है। वो कहते हैं ना डू एंड डाई, या तो मरूंगा या तो मारूंगा, तो उनमें वो वाली क्वालिटीज भर भर के हैं। ऐसे लोग बहुत आत्मविश्वास से भरे होते हैं, ऐसे लोगों को डर नहीं लगता जो मंगल से रूल कर रहे होते हैं। और सन यानी किंग की एनर्जी भी उन्हें मिल जाती है, तो उनके अंदर एक राजा का नेतृत्व की फीलिंग, आई एम किंग, मैं प्रजा को चला सकता हूँ, मैं बड़े बड़े डिसीजन ले सकता हूँ, मैं बड़ी बड़ी युद्ध को बड़े बड़े उसको विजय कर सकता हूँ। और वहीं पे सेनापति की फीलिंग आने से दोनों का नंबर बहुत अच्छा हो जाता है। टोटल नंबर सन का ही मिलेगा, लेकिन उसमें सन और मार्स दोनों की एनर्जी हमें देखने को मिलती है। यही दूसरी तरफ अगर मैं 28 नंबर की बात करती हूँ तो 2 नंबर होता है मून का और 8 नंबर होता है सैटर्न का। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, चंद्रमा और शनि जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, विष योग, यानी ये बहुत ठंडा प्लैनेट है। और मून यानी पानी है ना, वाटर एलिमेंट। अब पानी जब ठंड में जाता है तो पानी जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, और एक नया एलिमेंट तैयार होता है जिसे हम कहते हैं आइस, है ना। पानी अलग एलिमेंट है, लिक्विड है। शनि जो है वो ठंडा प्लैनेट है और ड्राई है, खुश्क है वहां पे। तभी शनि ग्रह पर हमेशा सरसों का तेल चढ़ाया जाता है ना। वो ड्राई है, उन पे सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। वो ठंडे हैं तो तिल का इस्तेमाल किया जाता है, तिल रखे जाते हैं, तिल का दान दिया जाता है, तिल का तेल का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो ठंडे हैं। तो तिल क्या है, तिल की तासीर गर्म है। अब यहाँ पे दोनों जब मिलते हैं तो वो पानी जो वाटर एलिमेंट है वो बर्फ में बदल जाता है, यानी सॉलिड हो जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने कभी केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ी है तो आपको ये पता है कि लिक्विड और आइस में एलिमेंट ही चेंज हो रहा है, वो सॉलिड में आ जाता है, वो लिक्विड में आ जाता है। पर यहाँ पे भी जब हम टोटल करते हैं तो हमें 1 नंबर मिलने की वजह से सन का ही रूल मिलता है। लेकिन यहाँ पे नेचर डिफरेंस है, यहाँ पे नेचर डिफरेंट है, यहाँ पे नेचर डिफरेंट है, यहाँ पे नेचर डिफरेंट है। भाई 1 नंबर में तो सिर्फ सूर्य मिला आपको, सिंपल सूर्य, किंग, आई एम किंग, मैं कुछ नहीं जानता, कौन मेरा कौन पराया, मैं कुछ नहीं जानता, मैं किंग हूं। ठीक है, मेरा काम है विजय प्राप्त करना, सक्सेस रहना। 10 नंबर वालों के साथ भी यही होता है, विजय मिलनी चाहिए और इन्फिनाइट में चाहिए, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान 1 नंबर से और भी ज्यादा हो जाता है। 19 में वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि किंग और सोल्जर दोनों की एनर्जी आ गई। एक तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो गए, ऊपर से आप सोचो कि सेना भी पूरी एक साथ हो गई उसी के अंदर, तो वो क्या डिग्निटी होगी आप खुद सोच सकते हो। अब 28 नंबर में थोड़ा सा नेचर में हम डिफरेंट देखेंगे कि थोड़ा सा है तो वो किंग ही, लेकिन नेचर में चंद्रमा की एनर्जी और शनि की एनर्जी भी है। जस्टिस भी बहुत ज्यादा है, जस्टिस सूर्य में भी बहुत ज्यादा है। न्यायप्रिय सूर्य भी है, न्यायप्रिय शनि भी है। शनि कम बोलता है, शांत रहता है और सब बातें देखता है, सुनता है, तब डिसीजन लेता है। सूर्य बहुत अथॉरिटिकल है, वो बहुत अथॉरिटी के साथ चलता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, लेकिन वहां पे शनि की क्वालिटीज भी आएगी। तो अगर आप किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 को पैदा होते हो तो सन की क्वालिटीज लेकर के पैदा हुआ, यानी आपका जन्म किसके लिए हुआ है, सफलता को प्राप्त करने के लिए, सक्सेस के लिए। ऐसे लोग अपने परिवार से प्यार भी करते हैं, लेकिन अगर इनके परिवार की गलती होती है तो ये एक तरफा होकर डिसीजन कभी नहीं लेते। ये साफ बोलते हैं कि जहां जिसकी गलती है मैं उसको पनिश करूंगा, यानी मैं उसको दंड दूंगा। तो ये सूर्य की एनर्जी है, ये किंग की एनर्जी है। नवग्रहों में सूर्य को किंग माना गया है, और सूर्य ऐसा किंग है जो हर किसी के जीवन को अच्छा बेहतर बनाने में, सूर्य का मतलब क्या होता है, आप हर किसी को बेहतर बना रहे हो। सूर्य जब हमें प्रकाश देता है तो एक मनुष्य को ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ भी अपनी प्रोसेस शुरू करते हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी अपनी प्रोसेस शुरू करते हैं, तो वो सबको ऊर्जा देते हैं, वो सबको लाइफ देते हैं। तो किंग मतलब राजा, मतलब सबको, अपनी प्रजा में एक एक उसको पावर देने वाला।
तो ऐसे लोग जब जिस घर में पैदा होते हैं तो उस घर में ऊर्जा अच्छी खासी बनी रहती है। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग देखे गए हैं, लेकिन इनको सक्सेस कभी बड़े आराम से नहीं मिलती है। आपने देखा है, सूर्य सुबह निकलते हैं, हमें रोशनी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है और शाम को फिर वो डूब जाते हैं। बेसिकली अगर हम साइंटिफिकली देखें तो वो डूबते नहीं हैं, वो पृथ्वी घूम रही है तो वो दूसरे साइड आ जाते हैं। लेकिन हम एक ह्यूमन बीइंग होते हुए हमें ये समझ में आ रहा है कि सुबह सूर्य सनराइज हो रहा है, शाम को सनसेट हो रहा है। तो ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहता है। ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं आता, बट ये सक्सेसफुल ज़रूर होते हैं, ज़रूर होते हैं। ये इनका सबसे अच्छा नेचर देखने को मिला है। गुस्से वाले थोड़े से ज़्यादा होते हैं क्योंकि सूर्य की एनर्जी है, तेज है उनमें, गर्मी है उनमें, तो ऐसे लोग गुस्से वाले भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के होते हैं, एक बार डिसीजन ले लिया तो फिर मैं किसी की नहीं सुनता। कई बार लोगों को ऐसे लोग बॉसी भी लग सकते हैं, और बेसिकली आउटर जो इनकी लेयर है वो बॉसी होती है। अंदर से ये लोग लिटिल बिट अच्छे होते हैं, लेकिन सॉफ्ट हार्टेड नहीं होते। अच्छे होने में और सॉफ्ट हार्टेड होने में थोड़ा सा फर्क है। हाँ, अब जैसे राजा को प्रजा पे तरस आ जाता है ना, ये तो गरीब है, इसका कर माफ कर दो, या इसको ये दे दो, खुश हो गए तो बहुत ज़्यादा दे दिया, तो वो क्वालिटीज़ भी इनमें देखने को मिलती हैं कि अगर तरस आ गया तो ये लोग दे भी देते हैं, और नहीं आया तो नहीं भी देते हैं। और अगर ये लोग खुश हो जाते हैं तो बहुत अच्छे मित्र साबित होते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ इनमें देखने को मिलती हैं। अब मैंने आपको फिर बताया कि 1 नंबर में, 10 नंबर में, 19 नंबर में, 28 नंबर में कुछ कुछ चेंजेस आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे नेचर में। और 28 नंबर को 10 नंबर, 19 नंबर और 1 नंबर से थोड़ा सा स्ट्रगल लाइफ में ज़्यादा रहेगा। मैं इन लोगों को बस एक राय दूंगी, सूर्य उपासना या विष्णु जी की उपासना ज़रूर करें, लेकिन एक बात का बेहद ध्यान रखें कि ऑथॉटिकल होना अच्छी बात है, लेकिन एक हद तक। आप में वो क्वालिटीज़ है, उसको क्वालिटीज़ को अच्छे मैनेजमेंट में लगाइए, क्योंकि आपका मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे हैं। बट आप लोग ज़्यादा ऑथॉटिकल होने के कारण कई बार लोगों को खटक सकते हैं। इसलिए आपकी लाइफ में जो डाउनफॉल आता है ना, इसका मुख्य रीज़न ये भी होता है कि आपका बहुत ज़्यादा अथॉटिकल हो जाना। तो प्लीज़ थोड़ा सा खटके नहीं, आराम से पेशेंस के साथ, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि वैसे आप लोगों में पेशेंस की कमी नहीं होती है, लेकिन पेशेंस को बहुत ज़्यादा कैरी करने में आपको दिक्कत होती है। आप लोग अनपेशेंट कई बार हो जाते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रहते हुए काम को अगर आप करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। अब हम 2 नंबर की बात करेंगे, तो आप किसी भी महीने की 2 को पैदा होते हैं। ये मून रूलिंग है, चंद्रमा रूलिंग है। सृष्टि में जो एक पुरुष और एक स्त्री को बनाया गया, शिव और पार्वती को, जो अगर हम देखते हैं तो जो शिव है, जो पुरुष है, वो सूर्य तत्व है, उसके अंदर सूर्य के हार्मोन्स है। सूर्य पृथ्वी का एक चक्कर एक साल में पूरा करता है, वो 1 महीना एक राशि में रहता है और भचक्र का पूरा चक्कर वो करता है। अब सूर्य जब पूरा एक चक्कर बाद आता है तो पुरुषों के जो हार्मोन्स है वो सूर्य के अकॉर्डिंग चलते हैं। चंद्रमा जो एक सर्कल पृथ्वी का 25 से 26 दिन में पूरा कर लेता है, और वो स्त्री को रूल करता है, क्वीन एनर्जी को रूल करता है। अगर सूर्य सन है तो चंद्रमा क्वीन है आपका, ठीक है, तो इसको क्वीन एनर्जी भी हम लोग कहते हैं। अब क्या होता है कि 2 नंबर में क्वीन एनर्जी है, और फास्ट मूविंग प्लैनेट की वजह से आप औरतों में बहुत ज़्यादा देखते हो। लगभग, मैं हर किसी में नहीं कहूँगी क्योंकि हर नंबर की एनर्जी अलग है, हर कुंडली की एनर्जी अलग है, लेकिन लगभग आप देखेंगे कि 2 नंबर वाले बहुत ज़्यादा फीमेल्स बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स, हार्मोनल इश्यूज के साथ आपको देखने को मिलते हैं। कहते हैं ना, उनके पीरियड्स के टाइम है तो मूड स्विंग्स रहते हैं उनको, डिलीवरी है, प्रेगनेंसी है, जब आपके पीरियड्स बंद होते हैं तब भी, मेनोपॉज के टाइम भी आप देखते हो कि बहुत सारे वहाँ पे फेजेस में उनको मूड स्विंग्स, मानसिक उलझने बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो 2 नंबर होने की वजह से चंद्रमा से रूल होती है। चंद्रमा है लिक्विड, पानी को आप एक गिलास में डालोगे तो वो गिलास की शेप ले लेगा, अगर उसको लोटे में डालोगे तो वो लोटे की शेप ले लेगा,
उसको आप एक मग में डालोगे तो वो मग की शेप ले लेगा, आप उसको जिसमें डालते हो वो वही शेप ले लेता है, ठीक है। तो पानी जिसमें गया उसकी शेप ले लेता है। तो फीमेल्स कैसी होती हैं, वो जिस एटमॉस्फेयर में जाती है वैसी हो जाती है। आप तो कई बार देखिए जहाँ पे बहुत दुख है, संताप है, वहाँ पे फीमेल्स रो रही हैं, जहाँ पे बहुत खुशी है वहाँ पे फीमेल्स नाच रही है और बहुत खुश है ना। तो वो पानी की तरह होती है। इसीलिए मैं अपने पुरुष भाइयों को, एंजल्स को ये समझाती हूँ कि अगर आपको ये समझ में आ गया ना कि ये आपकी वो एंजल्स हैं जो जिस बर्तन में पानी जाता है ना उसकी शेप ले लेता है, तो आप उनको अच्छे से समझ पाओगे ये दुख क्यों है। इसको अगर मैं थोड़ा सा इसको समझा दूं या इसको कंफर्ट फील करा दूं या हक कर दूं या कह दूं अच्छा ठीक है तू गलत नहीं है, तो वो अपने आप अपनी चीजों को हैंडल कर लेती है। आप देखते हो ना, चंद्रमा को चमकने के लिए सूर्य की रोशनी की जरूरत होती है, राइट, तभी चंद्रमा चमकता है। तो फीमेल्स को भी एक सपोर्ट की जरूरत होती है। वो सपोर्ट जरूरी नहीं है कि वो फाइनेंशियली हो या कैसे, वो एक मेंटल सपोर्ट भी अगर उनको मिल जाता है ना तो वो बहुत ज्यादा अपने कामों को सुचारू रूप से कर पाती है, आपसे भी ज्यादा। तभी तो फीमेल्स को ही उत्पत्ति की पावर्स दी गई ना, पुरुष तत्व को उत्पत्ति की पावर्स नहीं दी गई। अब 2 नंबर आपने समझा, मून है, लिक्विड है, पानी है, मूड स्विंग्स है, फास्ट मूविंग है, बहुत जल्दी चल रहा है। अब किसी भी महीने की जो दूसरी डेट आएगी वो आएगी 11 तारीख। अब 11 तारीख में अगर आप बहुत ध्यान से देखते हो तो टोटल नंबर 2 होने की वजह से मून हमें मिला, लेकिन 1 2 बार 1 आने की वजह से डबल सन की एनर्जी हमें मिल रही है, यानी सन स्क्वायर एंड मून। सूर्य भी है इसमें और चंद्रमा भी है इसमें, किंग भी है ये और क्वीन भी है ये। क्वीन को आप कैसे देखते हैं, क्वीन में थोड़ी डिप्लोमेसी होती है। डिप्लोमेसी कैसी, उसको पता है कि ये मेरा राज्य है और राजा के पास बहुत सी रानियां हैं। अब रानियों में मुझे अपना वर्चस्व कायम रखना है, मुझे अपने बच्चे को ही अगला किंग बनाना है, तो उनमें पॉलिटिक्स भी है, उनमें डिप्लोमेसी भी है, उनमें बहुत अच्छी सोच भी है, जो दूर तक सोच रहे हो। आपने बहुत से किंग्स के बारे में पढ़ा होगा, इनफैक्ट राजा दशरथ के बारे में भी आपने पढ़ा कि वो अपनी रानी से राय ले रहे हैं। राम जी भी सीता जी से पूछ रहे हैं कि आपकी इसमें क्या राय है ना। बहुत से संवाद में हमें जब राम जी और सीता जी का या कृष्ण जी का या रुक्मिणी जी का जब संवाद हो रहा है तो हमें वहां पे बहुत से ऐसे वो मिलते हैं जहाँ पे वो उनसे पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अब समझ में नहीं आ रहा। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि किंग भी एज अ एडवाइस क्वीन से लेता है, जहां पे वो भी कंफ्यूज होता है, क्योंकि क्वीन में क्या एनर्जीज है, दोनों की है। वो सन की तरह अथॉटिकल भी है और वो क्वीन की तरह दिमाग और मन दोनों लगा रही है। यानी राजा के पास सिर्फ दिमाग है, रानी के पास मन भी है और दिमाग भी है ना। और 11 नंबर बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है क्योंकि मून की एनर्जी और सन की एनर्जी भी उससे मिल जाती है। दूसरा नंबर क्या है, 20। तो 20 में तो सिर्फ मून की आई है ना, इसमें दूसरा कोई वो मिला नहीं। तीसरा नंबर आता है 29। 29 को जब आप टोटल करते हो तो टोटल नंबर 2 आ जाता है 11 होने की वजह से। तो यहाँ पे मार्स और मून दोनों की एनर्जी हमें मिल जाती है। न्यूमरोलॉजी में एक फेज है कि 9 नंबर वालों की 2 नंबर वालों से कम बनती है, बट मैं इस बात को बिल्कुल ओके नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैंने ये क्योंकि मैं ग्रहों को बहुत नेचर से समझने की कोशिश करती हूँ। एक रानी है और एक सेनापति है, तो सेनापति हमेशा रानी के लिए उतना ही लॉयल है जितना वो राजा के लिए है। आप जितना भी राजाओं के बारे में अगर आप पढ़ते हो तो आपने देखा है कि वो उसके लिए उतना ही है कि आप हमारी रानी, अगर आप जो आदेश करोगे, जैसे राजा करता है हम मानते हैं, वैसे ही आप करोगे तो हम मानते हैं। हाँ, किसी रानी के कहने पे उसने किसी राजा को नहीं मारा और राजा के कहने पे बल्कि उन्होंने रानियों को मारा है, लेकिन वो उनके साथ भी बहुत लॉयल्टी के साथ चलते हैं। अगर हम जन्म कुंडली में देखते हैं, अगर हम कालपुरुष कुंडली में देखते हैं तो चंद्रमा और मंगल मिलके राज्यों की स्थापना भी करते हैं,
चंद्रमा के घर जाके मंगल नीच के हो जाते हैं, कर्क राशि में मंगल नीच के रहते हैं, लेकिन जब दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं तो बहुत अच्छा भी माना जाता है। तो मैं 29 नंबर को उतना बुरा नहीं मानती हूँ, लेकिन 29 नंबर में जो सबसे बड़ी कमी है वो क्या है, मून भी फास्ट मूविंग है, बहुत जल्दबाजी में रहता है, और मार्स भी बहुत जल्दबाजी में होने की वजह से कई बार 29 नंबर वाले लोग बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखा जाते हैं, तो ये माइनस है। अदरवाइज ऐसे लोग इमोशनल भी हैं और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के भी हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षित हो जाता है देखने में। मंगल ब्लड और चंद्रमा साफ रंग यानी गुलाबी रंग के लोग बहुत ही सुंदर होते हैं देखने में, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। इनका बॉडी फिगर, बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। ठीक है, तो ये भी मून से ही होते हैं, लेकिन मून और मार्स दोनों की एनर्जी इनमें देखने को मिलती है। अब जब टोटल करने पे आता है तो चंद्रमा का नंबर आ जाता है। चंद्रमा वाले लोगों को मैंने बताया कि थोड़ा मूड स्विंग्स, मन की चीजें समझने में इनको टाइम लगता है। सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ, यहाँ पे कुछ हुआ और एज अ फीमेल मैंने उसको किसी और ऑब्जर्वेशन में रखा, ठीक है, मुझे उसमें कुछ चीजें बुरी लगी, कुछ चीजें अच्छी लगी। अब क्या है, और नंबर वाले, अब एक ही कमरे में 5 स्त्रियां बैठी है, एक का 1 नंबर है, एक का 2 नंबर है, एक का 5 नंबर है, एक का 9 नंबर हो सकता है, एक का 7 नंबर हो सकता है। अब एक 5 नंबर वाली, 5 नंबर को लोग बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन 5 नंबर बड़ा गॉसिप नंबर है। ये लोग बड़ा गॉसिप करना पसंद करते हैं, इनको आपकी हर जानकारी चाहिए होती है। आज सुबह तुमने क्या बनाया, तुमने कौन से कपड़े पहने, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें जाते समय क्या बोला, उठने के बाद क्या बोला, अच्छा वो क्या घर पे आके क्या बोला, तुम्हारे घर में इनकम ऑफ सैलरी क्या है। तो 5 नंबर वालों में ना थोड़ा गॉसिपी नेचर होता है, ये हर चीज जानना चाहते हैं आपके बारे में। अब वही 1 नंबर वाला क्या है, वो इनको थोड़ा सा दबा के रखता है, तो 5 नंबर वाले 1 नंबर वालों के सामने वो हो जाते हैं। 9 नंबर वाले का तो मन है बात करेगा, अदरवाइज आप कौन हो मुझे नहीं पता। अब यहाँ पे फंसने वाले नंबर कौन होते हैं, वो लोग या तो जिनके बर्थ चार्ट में चंद्रमा वीक है, या फिर 2 नंबर और 7 नंबर। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या आती है, ये लोग बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, ये लोग चाहते हैं कि किसी को कुछ भी बात बुरी ना लगे, सोचते ये लोग यही है। अब इनका वे ऑफ टॉकिंग दूसरे को अपने, अब वही है ना, मैंने कुछ ऑब्जर्व किया, आपने कुछ ऑब्जर्व किया। अब बेसिकली ये लोग ये सोच रहे होते हैं कि मेरी कही गई बात किसी को बुरी ना लगे, लेकिन अगर इनको कोई बात बुरी लग रही है तो फिर ये लोग किसी का दिल दुखाने में पीछे भी नहीं हटते। ये लोग किसी को आराम से बोल देते हैं कि आपने हमें हर्ट किया, आप हमें ऐसा लगा और हम ऐसा कर रहे हैं। और दूसरा इनका नेचर कैसा होता है कि ये लोग ना जिसके बारे में सोचते हैं कि ये हमारा सहारा बन सकता है, यानी कि हमें सनलाइट दे सकता है, मैं मून हूँ, तो ये लोग उसके पास जाना पसंद करते हैं जो इनको सनलाइट दे सकता है। ये लोग ऐसे लोगों से डिस्कनेक्ट होना पसंद करते हैं जो इनको छेड़ रहे होते हैं। इनमें आगे बढ़ने, क्योंकि क्वीन नंबर है ना, क्वीन आगे बढ़ने के बारे में सोचता है हमेशा कि मैं रानी हूं और मैं आगे रहूं, तो ये और लोगों से स्पेशल होते हैं, लेकिन आगे बढ़ने की बहुत कोशिश करते हैं। चंद्रमा सीधा मून सीधा शिवजी से जुड़ा होने के कारण ऐसा कहा जाता है 2 नंबर वालों पर असीम दैवी शक्तियों की कृपा होती है, जिसके कारण इनको जीवन में सक्सेस भी मिलती है, स्ट्रगल रहती है बट सक्सेस मिलती है, मानसिक उलझने भी बहुत आती हैं, लेकिन ये लोग कामयाबी पे पहुंचते हैं। और कहा जाता है कि ये बात फैक्ट है कि लाइफ में अगर आप इनका हर्ट करोगे ना, तो वो जो दैवी शक्ति है जिससे ये जुड़े हुए लोग हैं वो आपको छोड़ेगी नहीं, वो आपको हर्ट पहुंचाएगी। तो ये 2 नंबर वालों के लिए बहुत स्पेशल है। 2 नंबर वालों को मैं एक बात जरूर बोलूंगी, इमोशनल होके कभी भी कोई डिसीजन मत लो। ये मत सोचो कि मेरा जो मैं कह रहा हूँ या जो मैं सोच रहा हूँ उसको बुरा लग जाएगा, क्योंकि दुनिया को कुछ बुरा नहीं लगता, दुनिया बहुत मतलबी है, दुनिया को कुछ बुरा नहीं लगता, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है। तीसरा, मैं इनको एडवाइस करूंगी कि फल जरूर खाएं, आपके लिए जितना आप जूसी फ्रूट, क्योंकि चंद्रमा के साथ जब शुक्र मिलता है तो रसिक योग बनाता है। रसिक मतलब वो है ना रोमांटिक, तो शुक्र जब भी इनको मिलता है तो ये रोमांटिक हो जाते हैं और खुशनुमा एटमॉस्फेयर को क्रिएट करते हैं, बहुत कलात्मक होते हैं ये लोग। तो
इनको फ्रूट ज़रूर लेना चाहिए। फ्रूट लेने से इनके अंदर का जो रसिक योग है वो बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। हमेशा तैयार होके रहना चाहिए, सज संवर के रहना चाहिए। एज अ क्वीन अपने आप को हमेशा क्वीन समझना चाहिए। दूसरा मैं इन लोगों को बोलूँगी, अगर आप शहद डेली लेते हो तो मंगल की एनर्जी आप में बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और आपका जो आप में जो डर है, एक फियर है, वो आपका खत्म होने लग जाता है धीरे धीरे। और अगर आप सूर्य देवता को रोज जल देते हो तो किंग की एनर्जी आपको मिलने के कारण आपकी सक्सेस भी बढ़ती है और आपको जो आप जो सहारा ढूंढते हो ना, 2 नंबर वाले सहारा बहुत ढूंढते हैं, तो ये लोग फिर सहारा ढूंढना बंद कर देते हो। तो आपको सूर्य देवता को जल जरूर देना चाहिए। 5 नंबर के बारे में भी अभी बात करूंगी क्योंकि 5 नंबर बहुत ही स्पेशल नंबर है। अब मैं बात करूंगी 3 नंबर की। अच्छा, जब मैं ये 3 नंबर लिख रही हूं तो आपको क्या फील हो रहा है? ऐसे मैंने लिखा तो आपको क्या फील हुआ? है ना, ओम जैसी एनर्जी फील हुई ना, है ना, 3 नंबर ओम जैसी एनर्जी फील हुई। तो 3 नंबर जो है ना, ये गुरु यानी जुपिटर का नंबर है और जुपिटर का नंबर होने की वजह से बहुत ज्यादा नॉलेजेबल नंबर है, ज्ञान का कहा गया है। इनका जन्म ही 1 नंबर वालों का जन्म राज्य करने के लिए हुआ है। 2 नंबर एज अ मदर पालन पोषण करने के लिए हुआ है। वो सबको पाल लेती है। 2 नंबर वाले लोग सबको पाल सकते हैं दुनिया में। उसके पास जो भी चला जाएगा ना, वो उसकी केयर करेगा। वो अपने दुश्मन भी उसका अगर उसके उसमें आएगा ना कि मैं आपके उसमें आया हूँ, अब आप मुझे सहारा दे दो, तो 2 नंबर वाले लोग ऐसे होते हैं, आ जाओ मैं तुम्हें हेल्प करूंगी या करूंगा। तो 2 नंबर वालों का जन्म ही पालन पोषण के लिए हुआ है। 3 नंबर वाले हैं गुरु, राजा रानी और उनका अब राजगुरु। राजगुरु का मतलब जन्म क्यों हुआ है, वो क्यों बने हैं? एडवाइस करने के लिए। राजा कैसे आगे बढ़े, प्रजा को कभी कोई दुख ना आए, रानी भी ठीक रहे, उनके बच्चों को भी प्रोटेक्शन चाहिए, राज्य भी सुचारू रूप से चले और राज्य में बहुत सारा पैसा भी आए। तो 3 नंबर वालों का जन्म हुआ हर चीज में अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए। राजा भी आगे बढ़ रहा है, उसके बच्चे भी अच्छे से लाइफ लॉन्ग जिए, राजा बने, उनका पावर होती है उनके पास। और रानी को भी बहुत ज़्यादा एडवाइस करते हैं कि रानी आप ऐसे चलो, ऐसे बहुत अच्छे फायदे आपको पहुंच सकते हैं। प्रजा में भी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना आए, वो इस चीज़ को भी कवर अप करते हैं। तो 3 नंबर वालों का जन्म होता है सोशल वैल्यूज़ के लिए। ये समाज के लिए ऐसे लोग होते हैं जिनका जन्म ही समाज के लिए हुआ होता है। तो अगर आप किसी भी महीने की 3 तारीख को पैदा हुए हैं तो आप जुपिटर रूलिंग है। 3 नंबर होने की वजह से आपके पास नॉलेज बहुत है, आइडियाज बहुत बेस्ट होते हैं। अब किसी भी महीने की 3 तारीख या दूसरी तारीख हमें क्या मिलती है? 12 को बड़े ध्यान से देखिए तो 1 नंबर सन का और 2 नंबर मून का और टोटल नंबर क्या आया? 3 नंबर इजिकल टू 3 नंबर जुपिटर का। तो हमें क्या मिला? 12 नंबर सूर्य, चंद्रमा और गुरु। राजा भी है, रानी भी है और गुरु भी है। तो कितना स्पेशल नंबर बन जाता है 12 नंबर अपने आप में। 12 तारीख के जन्मे हुए लोग और भी ज्यादा स्पेशल हो जाते हैं क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और गुरु की एनर्जी उनमें मिल जाती है, मर्ज हो जाती है। अब वो राजनेता तो है, उनके पास राज्य को चलाने की पावर्स है, उनके अंदर युद्ध कला है, उनके अंदर सारी क्वालिटीज है। रानी की तरह सॉफ्ट हार्टेड भी है, रानी की तरह बहुत ब्यूटीफुली पालन पोषण भी कर लेते हैं और वजीर की तरह एज अ गुड एडवाइजर भी हैं और सोशल वैल्यूज उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो 12 नंबर वाले और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाते हैं। दूसरा कौन सा नंबर आता है? 21 नंबर। 21 नंबर का भी यही है, 12 का उल्टा 21 हो जाता है, सन, मून एंड जुपिटर। तो इसके अंदर भी वही क्वालिटीज देखने को मिलती है जो 12 नंबर वालों के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद आता है 30, जो हर महीने की 30 तारीख को पैदा होते हैं। अगेन ये भी 3 नंबर रूल होने की वजह से जुपिटर के उस पे आ जाते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा मुझे नींद आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा जब उबासियाँ आती हैं, बहुत ज़्यादा जब फेदर टच वाली ईचिंग होती है, तो मुझे लगता है कि एंजल्स या देवी शक्तियाँ मेरे साथ हैं। आप लोग कभी इस चीज़ के बारे में सोच के देखिएगा कि ऐसे समय में अगर आप कोई विश कर रहे हो या कोई चीज़ बोल रहे हो मुँह से,
तो वो लगभग पूरी होती है। इसलिए मैं इस समय बहुत अच्छी एनर्जी अपने आसपास फील कर रही हूँ, ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ इस समय। तो 3 नंबर होने की वजह से यहाँ पे जुपिटर की एनर्जी हमें मिल जाती है। आपका जन्म ही समाज के लिए हुआ है, दूसरों के लिए हुआ है, आप अपने लिए पैदा नहीं हुए हो। आपको भगवान ने भेजा कि तेरी बहुत जरूरत है धरती पर, जा और धरती को थोड़ा और अच्छा बना, सबकी मदद कर। तेरा काम ही है गलती को होने से रोकने से। ऐसे लोग गुस्से वाले बहुत ज्यादा नहीं होते, अथॉरिटिकल बहुत ज्यादा नहीं होते। हाँ, अपने आत्मसम्मान पे बात आ जाए तो बिल्कुल होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। ओम की एनर्जी इनके अंदर होने के कारण बहुत ज्यादा सात्विक लोग होते हैं। मैं, लोग कुछ भी कहें, बट मैं नॉनवेज के खिलाफ हूँ। जो लोग 1 तारीख को पैदा हुए, राजा कभी भी पशु का वो नहीं कर सकता, क्योंकि जंगल भी तो आप ही का राज्य है, उसका भी तो प्रोटेक्शन आपके हाथ में है। रानी कभी नहीं कर सकती, क्योंकि रानी एज अ फीमेल एनर्जी होने के कारण आपका जन्म पालन पोषण के लिए हुआ है। तो इस दृष्टि में जितनी भी चीजें हैं वो आपके अंडर में आती है। 3 नंबर, आपका जन्म ही सोशल वैल्यूज के लिए हुआ है, तो जानवरों की भी जो सोशल वैल्यूज है वो आप ही के लिए आती है। मैं इन लोगों को हमेशा, और ओम एनर्जी होने के कारण मैं स्पेशली इन लोगों को बोलती हूँ, आप लोगों को तो बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। 1 नंबर वाले विष्णु जी से सीधा जुड़े हुए नंबर है, कभी नहीं खाना चाहिए। 2 नंबर वाले शिव जी से सीधे जुड़े हुए, वो पशुपति नाथ से जुड़े हुए। कैसे आप नॉनवेज खा सकते हो? आप तो पशुओं के नाथ के भक्त हो, आप उनके बच्चे हो, आप उनसे निकली हुई चीज आप कैसे खा सकते हो? 3 नंबर ओम एनर्जी होने के कारण बहुत ही सात्विक नंबर बन जाता है, कभी नॉनवेज टच नहीं करना चाहिए। मैं तो ऐसे लोगों को लेदर के शू और लेदर के बैग्स भी मना कर देती हूँ। ठीक है, तो 3 नंबर वालों की एनर्जी हमेशा सोशल वैल्यूज के लिए, जब जब अपने उस पे आते हैं ना, तो ये समाज को बहुत आगे बढ़ाते हैं। एक एग्जाम्पल दूंगी, जो सती प्रथा को जिन्होंने खत्म किया था, राजा राम मोहन राय, अगर आप उनका भी बर्थ चार्ट देखते हो तो उनमें गुरु की एनर्जी बहुत स्ट्रांग थी। ऐसे बहुत से समाज सुधारक हुए जहां आप उनको या तो 3 नंबर रूलिंग देखोगे, या उनका डेस्टिनी नंबर 3 होगा, या उनके बर्थ चार्ट में गुरु बहुत अच्छा काम कर रहा होगा। तो ऐसे लोग बहुत बड़े समाज सुधारक होते हैं। जितने भी ये अधिनियम रूल्स बनाने वाले जो लोग होते हैं, अगर ये 3 नंबर वाले होते हैं तो ये समाज के लिए बहुत अच्छे साबित होते हैं। तो बेस्ट नंबर मेरे लिए 3 नंबर है, जो सबसे ज्यादा ओम एनर्जी को लेके होने के कारण नॉलेज बहुत अच्छी होती है। आप इनके पास जाइए, आपको कभी भी कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप इनके पास जाइए और एडवाइस लीजिए। और 2 नंबर वालों के लिए मैं आपको एक बात कहना भूल गई, चंद्रमा की एनर्जी और शिव जी से सीधा जुड़े होने के कारण, देवी शक्तियों से सीधा जुड़े होने के कारण, इनमें बेस्ट क्वालिटीज होती है। ये लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं, ये लोग सीधा असीमित दैवी शक्तियों से कनेक्टेड होते हैं। अगर ये लोग थोड़ा मेडिटेशन करें या पानी के पास जाके बैठे, दरिया में, नदियों के पास, तो इनके अंदर वो ऊर्जा, वो पावर्स फील करते हैं कि हाँ, कुछ एनर्जीज हैं मेरे साथ, जो सोचता हूँ या जो मैं बोलता हूँ वो हो जाता है। तो इनके, ये लोग बहुत इंट्यूटिव भी होते हैं। 3 नंबर गुरु की एनर्जी बहुत पावरफुल है, और इनके लिए मैं स्पेशली बोलूंगी, नॉनवेज कभी ना खाएं, लड़ाई झगड़ों से दूर रहे। आपका काम ही समाज के लिए हुआ है। 2 लोग कहीं लड़ रहे हैं तो उनको खत्म करवाएं। आप कभी भी ये चीज मत करें, क्योंकि अगर आप लोग, मैंने कई बार फीमेल्स में ये देखा है जो 3 नंबर में बॉर्न है, वो लोग बड़े मजे लेती हैं। वो कईयों का नेचर होता है, कईयों का एटमॉस्फेयर ऐसा मिलता है। इसमें मैं 3 नंबर की गलती नहीं कहूंगी। अब किसी एक एरिया में रहने वाला एक इंसान है जिसको एटमॉस्फेयर ही बहुत गॉसिप का मिला है कि तेरे घर क्या हुआ, तेरे घर क्या हुआ, अच्छा मेरे घर तो ये हुआ, मेरा तो ये, मेरा तो वो। तो 3 नंबर वालों को कई बार आप देखोगे कि वो गॉसिप कर रहे हैं। अब आप कहोगे मैम आपने तो बोला था 3 नंबर वाले बड़े अच्छे होते, बड़े नॉलेजेबल होते, ये तो गॉसिप कर रहे हैं। और कई बार आप देखोगे 5 नंबर को मैं बड़ा गॉसिप ही मानती हूँ, लेकिन वो लोग भी बड़े समझदार है। वहां पे देश काल परिस्थितियों पे भी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो अगर स्पेशली 3 नंबर वाले गॉसिप कर रहे हैं, या दूसरों की टांग खींच रहे हैं, या दूसरों को बुरा चाह रहे हैं, तो आप बड़ा इसमें बड़ा
ध्यान से अगर आप चीजें देखोगे तो 3 नंबर वालों के साथ बहुत जल्दी बुरा भी हो जाता है। इसने किसी की टांग खींची कि मैं आगे बढ़ूं, इसकी के साथ कुछ ही टाइम में बुरा हो गया, हेल्थ खराब हो गई, स्पेशली हेल्थ खराब हो गई। इनके अगर इनके बाल स्ट्रेट है, स्ट्रेट मतलब सॉफ्ट बाल, चाहे वो घूम रहा है चाहे वो नहीं घूम रहा है, लेकिन वो बाल सॉफ्ट होना चाहिए, तो ये लोग बहुत अच्छे हैं। अगर इनके बाल बहुत कर्ली और रफ हैं और रूड बाल है, वो कोई भी शेप लेने को तैयार नहीं होता, अपनी ही शेप में रहने को तैयार होता है, तो ये लोग बहुत ज्यादा कठोर दिल के होते हैं। तो 3 नंबर वालों को मैं स्पेशली बोलूंगी कि आप प्लीज किसी भी गॉसिप में कभी भी ध्यान ना लगाएं, किसी का बुरा कभी भी ना चाहें, क्योंकि ये आपके साथ रिटर्न बैक होती है चीजें। तो मैं इनको स्पेशली बोलूंगी कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अब हम आते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर, आप इसको देख रहे हो तो ये कैसे खड़ा है, 1, फिर थोड़ा सा ऐसे हुआ, फिर 1 आ गया, है ना। तो ये भी सूर्य की तरह बहुत ज्यादा एटीट्यूड, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज्यादा उस पे रहना पसंद करते हैं। और 4 नंबर जो आते हैं ना, वो राहु की एनर्जी हो जाती है। राहु यानी ड्रैगन हेड, जिसके पास सिर्फ दिमाग है और कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, फेस ही है सिर्फ। अब आप सोचो मेरे पास सिर्फ इतनी चीज है, नीचे कुछ है ही नहीं, अब मुझे इसी से ही पूरा पूरा काम चलाना है। तो ये लोग बड़े ज्यादा अट्रैक्टिव भी होते हैं, इनको समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है, बड़े कॉम्प्लिकेटेड लोग होते हैं, क्योंकि ब्रेनी बहुत होते हैं, जुगाड़ू दिमाग, दिमाग चला के कैसे प्यार से काम निकलवाना है, कैसे गुस्से से काम निकलवाना है और कैसे हाथ जोड़ के काम निकलवाना है, इनको आता है। मुंह के ऐसे लोग बड़े मीठे होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि इनका अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि ये अपना काम निकलवाना जानते हैं, उनको पता है कब झुकना है कब उठना है। गुस्सा तेज होता है लोगों का, तो कई बार हम लोग गुस्सा बहुत तेज देखते हैं, स्पेशली हम ऐसे लोगों को बड़ा ब्रेनी देखते हैं। जितना भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बिजनेस है, जितना भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम है, मीडिया से जुड़े हुए काम है, ऐसे लोग बड़े अच्छे होते हैं, बड़े सक्सेसफुल होते हैं। और मैं इनको बोलूंगी 4 नंबर, आपके पास दिमाग बहुत तेज है, दिल नहीं है, लेकिन हार्ट नहीं है। तो इन लोगों को जितना ये लोग इमोशनल होंगे, जितना ये अपनी फैमिली ओरिएंटेड होंगे, फैमिली ओरिएंटेड सिर्फ ये नहीं होता 4 नंबर कि मैं और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, नो ना ना, फिर वहां पे आप गलत हो जाते हो, क्योंकि 4 नंबर वालों में सबसे ज्यादा एनर्जी ही यही देखी जाती है, मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे। आप तब गलत हो, आप जब फैमिली ओरिएंटेड, यानी ये मेरी फैमिली है, भूमि ही, जमीन धरती ही मेरी माँ है और ये मेरा परिवार है, तब ये लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ये लोग जितना टाइम मतलबी बने रहते हैं, राहु के उस पे चलते हैं, उतना ही इन लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आती रहती है, स्ट्रगल। सांप जब चलता है तो कैसा फिगर बनाता है, सांप स्नेक जब चलता है तो ऐसे 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 वेवी फिगर बनता है, बनता है नहीं बनता है, बनता है ना। तो आप भी सोचो कि ये ऐसे ऐसे ही लाइफ में होते रहते हैं 4 नंबर वाले। अब अगर आपको ऐसे चलना है तो क्या करना पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रही कि दूसरों का सपोर्ट बनो, बट मैं ये कह रही हूं कि दूसरों को नीचे मत गिराओ, नीचे गिराना छोड़ दो, दूसरों को ठगना छोड़ दो। कई बार, हमेशा नहीं, नॉट 100 टाइम्स, कई बार ऐसे लोगों को मतलब ही देखा गया है राहु की एनर्जी होने की वजह से, लेकिन नॉट 100 टाइम्स, क्योंकि राहु एक ह्यूमन बीइंग में, अगर मुझे कोई मारने आ रहा है तो मैं अपने आप को बचाने के लिए उसको मारूंगी, उसको हर्ट करूंगी, ये ह्यूमन नेचर है, इसमें कोई नंबर वाली बात नहीं, ये हमारे जीन्स में है, ये हर पशु, हर जानव, हर
जो भी एंटिटीज धरती पे हैं उन सब के अंदर है कि वो अपने आप को बचाने के लिए दूसरे को हर्ट करेंगे। खरगोश को आप कितना सॉफ्ट मानते हो, उसको भी अगर आप देखोगे तो वो भी अपनी जान पे आती है ना तो दूसरे को हर्ट करेगा, सांप भी करेगा, हर जानवर करेगा। तो वैसे राहु अपने आप को सरवाइव करने के लिए आप दूसरों को हर्ट करेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लोगों को बड़ा सेल्फिश कहा जाता है या देखा जाता है, पर मैं आप लोगों से यही कहूंगी ये सेल्फिश जरूरी नहीं है, होते हैं, लेकिन इनको लाइफ में धक्का इतना पड़ जाता है कि ये लोग सेल्फिश बन जाते हैं। मैं सपोज एग्जाम्पल, मैं 4 नंबर हूँ और मुझे कई बार लोगों ने हर्ट किया, तो अब मैं और भी ज्यादा हर्ट करने वाला इंसान हो जाऊंगी। अच्छा अब मैं तुझे बताऊंगा, आ तू बेटा। तो ये लोग ऐसे हो जाते हैं चीजों को पाने के चक्कर में, मुझे अमीर बनना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, तो स्ट्रगल रहता है। स्ट्रगल के निकलते निकलते ये लोग बहुत ज्यादा दिमागी रूप से, वो कहते हैं ना, एक होता पड़ा हुआ इंसान, 3 नंबर पड़ा हुआ, 4 नंबर कड़ा हुआ, ये सीख सीख के कर करके इतना सीख जाते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन जाते हैं। बहुत ज्यादा अच्छा मैनेजमेंट स्किल्स इनकी होती है। अगर आपके घर में कोई 4 नंबर वाला है ना तो उसको पैसा दे दो, भाई तू इस घर का कोषाध्यक्ष है, अब तू संभाल क्या करना है, फिर आप देखो आपका घर कैसे चलता है, फिर आप मजे देखो अपने घर के कि कैसे पैसा बचाना भी है, कहाँ खर्च करना है और कहाँ नहीं खर्च करना है। पर ये लोग सोशल बिल्कुल नहीं होते। सोशल ये लोग सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं, मेरा नाम होना चाहिए, बस तू समझ लो, तो दिखावा बहुत होता है इनमें। कहीं ये लोग जाते हैं ना तो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा इंसान आ गया, भले ही बड़े हो या ना हो, लेकिन ये कोशिश पूरी करते हैं कि समाज में इनका एक रुतबा हो और बड़े दिखे। और इन लोगों की को अपनी बुराई या अपने अंदर की कमियां या अपने अंदर की इंसल्ट फेस टू फेस बर्दाश्त कई बार नहीं होती। तो प्लीज अगर आपके घर में 4 नंबर वाला कोई है तो उसके सामने उसको कभी उसकी कमियां मत गिनवाइएगा। 4 नंबर वालों के लिए मैं स्पेशली एक राय दूंगी कि अगर आप सबको, किसी का भी बुरा मत सोचो और अच्छे से चलो, अपने भाई बहनों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने सब ब्ला 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 किसी का भी, तो आप लोगों को सफलता जरूर मिलती है। तो आप लोगों के पास दिमाग बहुत है, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर लेते हो, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप दिल को लेकर के सोचोगे तो चीजें और अच्छी रहेंगी। लेकिन दिल से कभी डिसीजन आप लोगों को लेने की एडवाइस मैं नहीं दूंगी। तीसरा मैं आप लोगों से बोलूंगी, चंदन का जितना भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो, क्योंकि स्नेक जो है वो कहाँ पे शांत रहता है, चंदन के पेड़ पे, उतना आप लोगों को अच्छा फील होगा, मस्त फील करोगे आप लोग। ठीक है, तो चंदन का इस्तेमाल जरूर करें, जितनी हो सके शिव जी की आराधना करें। शिव जी को अगर आप 7 टाइप्स ऑफ ग्रेन्स, जिसे सप्तधान या सप्त अनाजा भी कहते हैं, वो चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। नाग नागिन की पूजा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, इसलिए हर महीने की पंचमी तिथि पर आप शिव मंदिर जाके उनको, जो उनके ऊपर नाग देवता बने रहते हैं, उन्हें नारियल का पानी, हल्दी, ये सब चढ़ाइए, चंदन का तिलक लगाइए, भस्म चढ़ाइए, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट ये सब चीजें दे सकती हैं। और आप लोगों को मल्टीमीडिया मीडिया जितना भी ये ग्राफिक्स, कंप्यूटर, जितना भी ये सोशल मीडिया, फोन से चल रहे, जितना भी ऑनलाइन बिजनेस है, आप लोग बहुत सक्सेसफुल रहते हो। मैनेजमेंट स्किल्स भी आपके बहुत अच्छे रहते हैं। तो आपने जब भी कंपनी को मैनेज करने की बात आती है ना, आपका फिगर आउट बहुत अच्छा होता है, इसलिए आप इस फील्ड में बहुत अच्छे रहते हो। आप यही करो क्योंकि आप इसके लिए बने हो, मैनेजमेंट करने के लिए। अब हम बात करेंगे 5 नंबर। 5 नंबर है मरकरी। मरकरी कौन है? मरकरी है युवराज, राजा का बेटा युवराज, जिसे राजा के बाद गद्दी दी जाएगी। तो वो पैदा ही युवराज बन के हुआ है, वो पैदा ही राजा के घर हुआ है। अब 5 नंबर को और स्पेशली देखते हैं। 1 2 3 4 5 आ गया, 6 7 8 9, तो 4 नंबर इधर, 4 नंबर इधर, और बीच का मिड नंबर आप देखते हो 5 नंबर। लूशो ग्रिड में भी देखते हैं तो मिड में 5 ही देखने को मिलता है। 5 ब्रह्मांड का सेंटर ऑफ द एनर्जी है, जो हर तरफ की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्व कर ले जाती है, इसलिए 5 नंबर स्पेशल हो जाता है। स्पेशल तो है लेकिन गॉसिप में भी सबसे आगे है ये नंबर। किसी के मुंह से कोई बात निकलवानी है, उसको भेज दो। आप देखते हो कि जो राजा का बेटा होता है ना, वो और ज्यादा
दिखावटी होता है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। उसके अंदर अथॉरिटी भी है, उसके अंदर ईगो भी है, उसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, 5 नंबर वालों को हम लोग ऐसे भी देखते हैं, जैसे एक राजा चाहता है कि दूसरे राज्य को मैं कैसे हराऊं, कौन पता करके आएगा, तो वो एक जासूस को भेजते हैं जो उस राज्य के बारे में सब पता करके आता है। तो जासूस जितने भी होते हैं, जासूसी काम जितने भी होते हैं, वो सारे 5 नंबर वालों के अंदर कूट कूट के भरे होते हैं। तो किसी से कोई बात निकलवानी हो ना, 5 नंबर वाले को भेज दो। मुझे पता है ये चीज़, तो कई बार हम बात करेंगे ना, ये वाली बात आपको पता चली घर की, तो कहेंगे नहीं, मैंने कहा ये वाला जो काम है ना, ये नंबर वाले जो घर में लोग हैं ना, इनको भेजो, ये बहुत अच्छे से करके आ जाएंगे, और पता भी नहीं चलेगा दूसरे को कि ये कब आपके घर की पूरी चीजें लेकर के चले गए। ये मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बेसिकली 5 नंबर वाले ऐसे होते हैं, लेकिन देश काल परिस्थिति में आपके घर का एटमॉस्फेयर अगर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको कभी गॉसिप में इंटरेस्ट रहा ही नहीं है, तो नहीं होगा आप में। तो ये आपके घर के एटमॉस्फेयर में भी जाता है। तो हम लोग कई बार बात करेंगे, अगर ये बात पता करनी है ना, वो 5 नंबर वाला है, उससे पूछ लो, उसको सारी जानकारी होगी। तो ये लोग बहुत जासूसी भी होते हैं। वो कहते हैं ना, दलीलें देना इनको बड़ा पसंद होता है। अच्छा, मेरी गलती, अगर इनको लग रहा है मेरी गलती नहीं है, तो ये लोग अपनी पूरी दलील रखेंगे, मेरी ये गलती नहीं है, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। एज अ लॉयर, आपने लॉयर देखा वो कितनी दलीलें देता है, और उसके पास एक और स्पेशल एक चीज होती है। वो क्या होती है, अगर उसको पता है कि मेरे क्लाइंट की गलती है, लेकिन मैं उसको छुड़वा सकता हूँ या मैं उसको माफ करवा सकता हूँ, तो वो अपनी पूरा साम दाम दंड भेद अपने क्लाइंट को बचाएगा। तो युवराज में भी ये क्वालिटी होती है, अगर उसको पता है कि मेरा दोस्त गलत है या ये मेरा बंदा गलत है, मैं इसके साथ इसको बचाऊंगा ही बचाऊंगा, साम दाम दंड भेद, चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं दूसरी तरफ 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर वालों में ये बड़ी कमी होती है, वो बचाना तो चाहेंगे अपने बंदे को, लेकिन झूठ फरेब नहीं कर पाएंगे। ये अपने बंदे के लिए बड़े ज्यादा स्पेशल हो जाते हैं, और साम दाम दंड में मेरा है ये, मैं तो इसको सिक्योर करके रखना की कोशिश करूंगा। कई बार ये अपनी सिक्योरिटी भूल जाते हैं, कई बार ये भूल जाते हैं कि ये खुद सिक्योर नहीं हो पा रहे, क्योंकि जब राज्य की बात आती है तो सबसे पहला जो पॉइंट रखा जाता है वो युवराज, युवराज को खत्म कर दो, सब खत्म। लाइक आपके शतरंज में वजीर को खत्म कर दो, तो शतरंज तो आधी, मतलब 80% आपने जीत ली। दिमाग नहीं वो चला रहा, वहां पे उसके पास चालें सारी हैं चलने के लिए। जैसे वजीर के पास सारी चालें, वो 2.5 कदम घोड़े की तरह भी चल सकता है, वो हाथी की तरह भी सीधा चल सकता है, वो ऊंट की तरह भी चल सकता है, वो सिपाही की तरह भी चल सकता है, वो सबकी तरह चल सकता है। तो उसके पास पावर सारी है, ठीक है। तो 5 नंबर वाले इसलिए बड़े स्पेशल भी होते हैं। गणेश जी से सीधा नंबर बुध ग्रह, मरकरी जब भी गर्म होता है तो ऊपर की तरफ उठता है ना, मरकरी जब गर्म होता है तो ऊपर की तरफ उठता है, और इसको साइंटिफिकली बहुत स्पेशल एलिमेंट भी बोला गया है। तो इनके अंदर स्पेशल पावर्स बहुत है, दिमागी रूप से बड़े तेज होते हैं। गणित के जितने भी विशेषज्ञ हैं वो सब बुध रूलिंग है। मैथमेटिक्स जिनका अच्छा, वो सब बुध रूलिंग है। बैंकिंग क्षेत्र में जितने लोग हैं वो बुध रूलिंग है। सीए जितने लोग हैं वो बुध रूलिंग है। लॉ, वकालत जिनके जो कर रहे हैं वो बुध रूलिंग है। इनफैक्ट जज में भी कुछ पार्ट बुध का आता है। व्यापारी जितना क्षेत्र है वो बुध रूलिंग है, 5 नंबर। तो जहाँ पे दिमाग की बात होती है ना, वहां पे ये लोग बड़े स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के होते हैं, और ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए नंबर बड़ा स्पेशल है। इनको बस मैं एक एडवाइस करूंगी, कभी भी गॉसिप करने की कोशिश ना करें, आप ही के ऊपर कई बार वो बुरा पड़ सकता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को कम करके दूसरे की एनर्जी एब्जॉर्व कर ले जाते हो, जिसके कारण आप लोग कई बार प्रॉब्लम में आ जाते हो। हेल्थ इश्यूज आप लोगों को बहुत जल्दी हो जाते हैं। ऐसे लोग डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि लोग दूसरे की एनर्जी बहुत ज्यादा जाके एब्जॉर्व करते हैं। 5 नंबर वाले वो लोग देखिए जो गॉसिप नहीं करते, वो कभी जल्दी बीमार नहीं पड़ते होंगे, और मतलब लगभग एक एज तक तो वो ठीक ही रहते हैं। जब एक एज आ जाती है, जब हमारी मशीनरी पार्ट्स खराब होते हैं, तो अलग बात है।
अदरवाइज वो एक अच्छी एज तक ठीक ही रहते हैं लगभग, क्योंकि वो लोग दूसरे की एनर्जी एब्जॉर्व नहीं कर रहे। तो मैं आप लोगों को बोलूंगी गणेश जी की उपासना करो और गॉसिप मत करो, तो आप देखो कि आपके अंदर कैसे ड्रामेटिक चेंज आते हैं और आप ज्यादा ऊर्जावान फील करोगे, अपने कामों में ज्यादा दिमाग लगाओगे और बीमार, एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार भी जल्दी नहीं होगे। ये स्पेशल आप लोगों के लिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि अपनी क्वालिटीज आप में बेहतर है, आप उनको पहचानिए। तो अपने आप को पहचानिए। आगे की बात हम आगे करेंगे, उससे पहले जो भी अपने बोर्ड चार्ट या फिर वास्तु की रिसर्च के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं वो हमारे 8933807108 नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा और 9161124222 नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। जब भी आपको अपने बोर्ड चार्ट की पूरा विश्लेषण लेना हो या फिर वास्तु के बारे में आपने पूछना हो, दिखाना हो अपना वास्तु घर, शॉप, फैक्ट्री, तो आप वहाँ पे विजिट भी ले सकते हैं और आप एज अ वीडियो कॉल के द्वारा हमें वो चीज़ें, नक्शा वगैरह प्रोवाइड करवा के भी वहाँ की पूरी रेमेडीज करवा सकते हैं। तो ये था अभी तक का 5 नंबर तक विश्लेषण, और 5 नंबर पर हम फिर से थोड़ा सा बात करेंगे आगे, क्योंकि 5 नंबर और भी ज़्यादा स्पेशल है। लेकिन अगर अभी तक किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मैं वही बोल रही हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया है और जो मैंने किताबों से लिया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं अपने उस पर बोल रही हूँ, क्योंकि अगर अपने उस पर बोलूँगी तो सिर्फ मेरा ही नंबर अच्छा है या फिर सब नंबर अच्छे हैं। तो इसलिए प्लीज़ इस बात को अपने उस पर मत लीजिएगा। जैसा जिस ग्रह का नेचर है, बस मैं उसी को आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की है मैंने, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। दूसरा, हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, अपने बारे में सोचिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपने परिवार को आगे बढ़ाइए, अपने घर को आगे बढ़ाइए, अपने समाज को आगे बढ़ाइए। इससे ज़्यादा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए, उसको भी आगे बढ़ा दीजिए।